हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिज फैक्ट्स विद पीयूष कुलश्रेष्ठ। आज हम आपके सामने एक ऐसे ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मिडिल प्रीमियम में आता है। बिस्किट का ब्रांड है। इससे पहले मैंने आपको डिटेल एनालिसिस किया था पार्ले जी के बारे में, गोल्ड और नॉर्मल बिस्किट का सच क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रिटानिया गुड डे के बारे में, उसमें जो काजू बादाम है उसका सच क्या है। आज हम बात करेंगे यूनिक फिंगर कुकीज़ के बारे में जो कि काजू का स्लोगन लेकर आता है। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो इस समय मार्केट में जितने भी हम ब्रांड्स देखते हैं, बिस्किट्स का ब्रांड हो चाहे मोस्टली जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां हैं, वो पैकेट पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और मोस्टली सभी हम या आप या जितने भी नॉर्मल पीपल्स हैं जो कि प्राइस कॉन्शियस जो रहते हैं वो सिर्फ पैकेट को देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं, और इसलिए जो कंपनियां हैं वो पैकेट बहुत ही ज़्यादा आकर्षित बनाती है। आज हम जैसे बात कर रहे हैं यूनिबिक के बारे में, कैशियो जो कि काजू बेस्ड बिस्किट है। इसके कि इसमें आप एक अगर आप मेन पैकेट पर आप देखेंगे तो उसमें जो गेहूँ जो दिया हुआ है वो उसका जो प्रपोर्शन है पूरे रैकेट पर मुश्किल से हार्डली 3 to 4% होगा शायद, और इट्स कैन बी 1 to 2% ओनली। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द काजू, आपको पूरे रैपर पर ऑलमोस्ट 50 to 60% पैकेट पर आपको काजू ही काजू दिखाई देंगे। ऊपर से आपको बटर दिखाई देगा और ब्रांड का नाम दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पैकेट को देखेंगे तो हमारे मन में क्या आइडिया आएगा कि इसमें गेहूं की जो मात्रा है, इसको मैदा बोल सकते हैं, वो बहुत कम है, लेकिन इसमें काजू की मात्रा है, उसका जो प्रोपोर्शन वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी, राइट। और उसी के लिए शायद वो हायर प्राइस भी अफोर्ड करता है, जो कि मिडिल क्लास का जो हम जैसा ही जो इंसान होता है। लेकिन अगर हम इसके बैक साइड में इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर हम चेक करते हैं, मैंने इसको डिटेल एनालिसिस किया था, इस बिस्किट का जो फैक्ट चेक करेंगे, लेट्स सी। आप ये देख रहे हैं कि इसके पूरे के पूरे पैकेट पर का जो काजू है वो पूरा का पूरा काजू ही काजू आपको दिखाई दे रहा है, जबकि पीछे की तरफ इसमें काजू की मात्रा सिर्फ और सिर्फ 7% है। सो दिस इज़ हाउ द कंपनी मेक्स अस फूल। जो सबसे कम है उसको रैपर में फ्रंट पर सबसे ज़्यादा रखते हैं। कैशियो का जो नट्स का जो प्रपोर्शन है वो सिर्फ 7% का है। अपार्ट फ्रॉम आपका मैदा हुआ, बटर हुआ, सो मैनी थिंग्स आर देयर। इट मीन्स जो आपका जो काजू बादाम का जो 60% जो जिसने कवर किया हुआ है मेन फ्रंट पर, उसकी प्रपोर्शन वैल्यू सिर्फ 7% है, और जिसने फ्रंट पर सिर्फ 2 या 3% का जो प्रेजेंस है जो कंपनी ने शो किया है, उसकी इंग्रेडिएंट्स में वैल्यू 60 to 70% है। तो इट्स जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो हमें जो दिखा रही है कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रपोर्शन की वैल्यू 70% उसने कवर किया हुआ है काजू में, तो आपको उतने परसेंट आपके इंग्रेडिएंट्स में भी होना चाहिए। लेकिन कंपनी का जो फ्रंट होता है वो इंग्रेडिएंट्स के जस्ट अपोजिट होता है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है इंग्रेडिएंट्स में, उसको सबसे मेन रैपर में सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। सो दिस इज़ जस्ट अ स्ट्रेटजी बाय द कंपनी विच दे फॉलो टू मेकिंग अस फूल। सो वी जस्ट आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ द बैड फाइट, दिस इज़ द प्रैक्टिस बाय द कंपनी, क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है। लेकिन एक एज अ जागरूक कस्टमर के नाते ये दिस इज जस्ट माई, कह सकते हैं कि मेरा फ़र्ज़ था कि ये चीज़ें मैं आपको बताऊं, जिससे कि आप बाय करने से पहले थोड़ा सा सोच सकें कि जिस चीज़ को हम सोच कर बाय कर रहे हैं क्या वो चीज़ उसमें उतनी प्रपोर्शन में है या नहीं है। दैट्स इट। आज के वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए प्रोडक्ट के साथ मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा और आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप अपडेट।